ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है, रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। विज्ञान और अध्यात्म, इस जीवन से परे भी कुछ सत्य है। उस सत्य की खोज न करने से ही मनुष्य भटकता है। शरीर में जो स्थूलता है उसका मूल मिट्टी है। इसमें जो द्रव है उसका मूल जल है। गर्मी का मूल अग्नि है। श्वास का तथा गति का मूल वायु है। शून्यता का मूल आकाश है। संकल्प या मन का मूल अहंकार है। विचार का मूल महत्व है। सुषुप्ति का मूल प्रकृति है। किंतु इस अहम का मूल रूप क्या है? हमारे चैतन्य का मूल क्या है? हम अपने को सदरूप जानेंगे तो मृत्यु से बचेंगे। आनंद रूप जागे तो खुद से बचेंगे। अद्वितीय जानेंगे तो संघर्ष से बचेंगे। जब दूसरा है ही नहीं तो लड़ेंगे किससे? हम शरीर नहीं हैं। शरीर से परे जो तत्व है उसे योग द्वारा जाना जा सकता है। जैसे जीवन का सत्य है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का सत्य है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जीवन की अवस्थाएं हैं, वैसे ही मृत्यु भी जीवन की अवस्था है। जब हम सो जाने से नहीं डरते तो मरने से क्यों डरते हैं? सोकर उठो तो संसार ज्यों का त्यों मिलता है। वैसे ही मृत्यु के बाद उठने पर भी जब हम ढूंढते हैं तो मनुष्यों की इतनी ही वाणियाँ हमें स्मृतियों के रूप में मिलती हैं। जीवत्व संस्कृत है, अर्थात संस्कार डाल डालकर इसे जीव बनाया गया है। चार्वाक मत वाले केवल द्रव में जीवत्व मानते हैं। उनकी मान्यता है कि शरीर नष्ट हुआ तो जीव तत्व भी नष्ट हो गया। बौद्ध तो काल में ही जीवत्व मानते हैं। बौद्ध दर्शन कहता है कि काल प्रवाह चलते संस्कारों में जीवत्व है। संस्कार की धारा काट देने पर जीवत्व की समाप्ति हो जाती है या निर्माण हो जाता है। जैन दर्शन देश में जीवत्व मानता है। जीव गति व्याप्त देश में विश्व में रहता है और अष्टादश दूषण रहित होने पर जीव मुक्त होकर अगति व्याप्त देश आलोकाश में चला जाता है। वैदिक दर्शन देश, काल और द्रव तीनों की प्रधानता से जीवत्व के प्रति पादक है। इसमें लोक लोकांतर अर्थात देश भी है। नाना लोकों में रहने वाला काल भी है और संस्कार रूप में द्रव भी है। आत्मा इन सबसे विलक्षण है। आकृतियों को छोड़ दें और उसके उपादानों को पकड़ें तो सत्ता प्राप्त होगी। वृत्तियों को त्याग कर उनके साथ मुख को पहचाने तो ज्ञान प्राप्त होगा। आकृतियाँ द्रव में मिथ्या कल्पना से होती हैं। आत्मस्वरूप साक्षी चैतन्य में वृत्तियाँ मिथ्या रूप हैं। आनंद स्वरूप में सुख दुख रहित आनंद मात्र है। इस सन्मात्र चिन्ह मात्र आनंद मात्र में देश काल और वस्तु का पांव नहीं पड़ता। यह एक है, यह अद्वितीय तत्व है। दूसरी ओर जीव संस्कार, प्रारब्ध और कर्म के मध्य भटकता है। प्राणी बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म को नकारा नहीं जा सकता, परंतु मृत्यु और पूर्व जन्म के बीच की जो श्रृंखला है, वैज्ञानिकों को जब तक योगियों के सदृश उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती तब तक वे इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाल सकेंगे।
पूर्व जन्म अंधविश्वास नहीं है, तथ्य है। आत्मा और पूर्व जन्म के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी समस्त दृश्य और अदृश्य जगत को सूक्ष्म तरंगों से बना प्रमाणित कर रहे हैं। इन तरंगों में 3 मुख्य तत्व हैं: जीवाणु, ऊर्जा और विचार। आत्मा इन तीनों का विशिष्ट स्वरूप है। मृत्यु के उपरांत आत्मा प्रेरणानुसार किसी देह या स्वरूप का निर्माण कर अपना विलय कर सकती है। आत्मा को सशरीर भी कहा जाता है। इसका सूक्ष्म शरीर न्यूट्रॉनों नामक कणों से निर्मित होता है। न्यूट्रॉन कण अदृश्य, आवेश रहित और इतने हल्के होते हैं कि इनकी प्रकाश मात्रा नगण्य होती है। ये स्थिर नहीं रह सकते और प्रकाश की तीव्र गति से चलते रहते हैं। प्रयोग करके देखा गया है कि यदि न्यूट्रॉन कणों को दीवारों की ओर छोड़ा जाए या उसे किसी लोहे की दीवारों के अंदर बंद रखा जाए तो वे दीवार को पार कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। कोई भौतिक वस्तु उन्हें रोक नहीं सकती। इन न्यूट्रॉन कणों को पुनः भौतिक वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही यह सूक्ष्म शरीर भी किसी स्थान पर, किसी भी दूरी पर अपने को पूरा प्रकट कर सकता है। वेदांत यही नहीं कहता कि हम सत्य का वर्णन करते हैं। वेदांत कहता है कि हम शब्द के द्वारा सत्य का परिमार्जन करते हैं। सत्य का निरूपण हम नहीं करते। सत्य में जो असत्य का भ्रम हो गया है उसे दूर करते हैं। झाड़ू कर कर्म पृथ्वी पर पड़े कूड़े करकट को हटा देना है। वेदांती शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान हेतु करते हैं। शब्द का प्रयोग अनुभव मार्ग के प्रतिबंधों के निवारणार्थ होता है, परंतु योग शरीर मार्ग को ही माध्यम बनाकर सत्य को प्रमाणित करता है। वह बाह्य शरीर तथा अंतः शरीर की प्रक्रिया में उथल पुथल मचाकर आत्मा को प्रत्यक्षीकरण करता है। स्वयं को एक प्रमाणित रूप में कुछ जनित होता है, वह जन है। यह समस्त प्रपंच जान है। वह एक ऐसे आकाश की कल्पना करने को कहता है जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, सूर्य, इंद्र कुछ भी न हो। शरीर भी जन है, अतः वहाँ वह नहीं है। वहाँ न दिक् है न काल है, वह चिदाकाश है, किंतु चित्त भी जान है, अतः उसे भी त्यागो। अब तो केवल भावात्मक आकाश रहा। यहाँ एकांत है, अर्थात यहाँ अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में जन नहीं है। फिर भी जो सबसे भरपूर है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वह जा रहा है, आ रहा है। सर्प की दृष्टि से इसे संसार कहते हैं। पृथ्वी को सर्वराग्री कहा जाता है। वह चलती है, घूमती है, जो सामान्यतः सब कुछ कहा जाता है, जिसे मनुष्यों ने भिन्न नजरियों से देखा है और इसे महात्मा और लघुत्तम कहा है, और औरों ने इसे महान से महत्तम और लघु से लघुत्तम कहा है। तत्वदर्शी, समाधिस्थ महात्मा अनवरत ब्रह्म की लीला का अवलोकन करते हुए इस स्थिति में आकर अनुभव करते हैं और जान लेते हैं कि महत्तम और लघुत्तम क्या है और ब्रह्मांड कितनी बार बिगड़ बिगड़ कर फिर बनता रहता है। जैसे झोपड़ी में आग लगती है, फिर झोपड़ी बनती है, फिर आग लगती है, वैसे ही अनेक बार ब्रह्मांड अग्नि में भस्म हो जाते हैं,
लाखों ब्रह्मांड बने हैं, गतिशील हैं। ईश्वर की ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शक्तियों अविराम अपना अपना कार्य कर रही हैं। शेष अगले भाग में।